बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए आज गोस्वामी जी के एक अद्भुत पद का दर्शन करें। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। आज के कथाक्रम में इस YouTube वीडियो में हम सब एक बड़ा अद्भुत भगवान श्री राम के करुणा की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी इस कथा में। सत्संग की महिमा जीवन में क्या है, इसको भगवान राम अपनी करुणा कृपा से हनुमान जी के माध्यम से हम सब जीवों के लिए बड़ी अद्भुत चरित्र उपस्थित किए हैं। एक दिन की बात है, हनुमान जी राम जी के चरणों में बैठे थे। रोज बैठे ही रहते हैं। राम चरण रति निपुण विवेका, राम के चरणों में उनकी रति है। हनुमान जी राम के चरणों में बैठे हैं। राम जी पूछते हैं कि हनुमान जी, आप सेवा तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, पर क्या कभी आप कथा सुनने जाते हैं? बोले भगवान, कथा तो आपकी ही होती है और हम आपके चरणों में ही रहते हैं, तो कथा कहाँ सुनने जाते हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि हनुमान जी कभी कभी कथा सुनने जाया किया करें। अब हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, किनके पास जाएं कथा सुनने, बड़ी समस्या। लेकिन चूंकि प्रभु का आदेश है, स्वामी का आदेश है कि कथा सुनने जाना है, तो अनमने ढंग से स्वामी की इच्छा पालन करने के लिए हनुमान जी जाते हैं कथा सुनने के लिए। कहाँ जाते हैं? नीलगिरी पर्वत पे, जहां श्री कागभूषुंडी जी कथा सुना रहे हैं। जैसे ही हनुमान जी जाके कथा में बैठते हैं, सुंदर कांड का प्रसंग सुना रहे हैं कागभूषुंडी जी, और उसमें सुनाते 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 हैं कागभूषुंडी जी कि जब मां सीता का हरण रावण करके ले गया, तो हनुमान जी जाते हैं सीता का पता लगाने के लिए। खोजते खोजते समुद्र के किनारे जाते हैं और जामवंत जी के द्वारा प्रेरित करने पर हनुमान जी लंका जाने के लिए तैयार होते हैं। और हनुमान जी के लिए लंका जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। एक पैर इधर से उठाए और दूसरे पैर समुद्र के पार लंका में जाके रखे। इस तरह से समुद्र को एक ही छलांग में पार कर गए हनुमान जी। और वहां जाकर के अक्षय कुमार को मारा, अशोक वाटिका उजाड़ दी, लंका जला दी और सीता का पता लेकर के वापस आ गए। अब आते ही इस तरह की कथा सुने तो हनुमान जी की श्रद्धा तो पहले भी नहीं थी, बस स्वामी की आज्ञा पालन के लिए आए थे।
यहाँ कथा सुनने के बाद लगा कि अब बताओ वक्ता लोग भी कितनी बढ़ा चढ़ा करके बातें किया करते हैं कथा में। हनुमान जी हम ही हैं और कितने मुश्किल से हम लंका पार गए हैं। बीच में वो सुरसा नाम राक्षसी एका वो सुरसा आती है, सिंहिका आती है, लंकिनी से मुलाकात होती है। कितने विघ्नों को पार करके हम लंका जाते हैं। और ये स्वामी जी कागभूषुंडी जी सुना रहे हैं कि हनुमान जी एक पैर इधर से उठाए और दूसरा पैर लंका में रख दिए। ये कथावाचक लोग भी न जाने कितने बढ़ा चढ़ा करके कथा सुनाते हैं। किसी तरह से बेमन से थोड़ी देर कथा में बैठे, फिर वापस आ गए। भगवान राम पूछे कि हनुमान जी कथा सुनने गए थे? बोले हाँ गए थे। उनके हाव भाव से, और ऐसे भी प्रभु तो सर्वांतर्यामी है ना, वो समझ गए कि कथा में हनुमान जी की श्रद्धा नहीं है। सेवा में तो श्रद्धा है पर कथा में श्रद्धा नहीं है। और बात करते करते भगवान राम एक लीला करते हैं। अपनी अंगुली से एक अंगूठी निकालते हैं और वो अंगूठी निकालते निकालते राम के हाथों से नीचे गिर जाती है। हनुमान जी को आदेश करते हैं कि हनुमान जरा अंगूठी उठाओ। और वो अंगूठी उठाने के लिए हनुमान जी जाते हैं तो अंगूठी और आगे बढ़ जाती है और आगे बढ़ जाती है। अंगूठी हनुमान जी के पकड़ में आए ही ना। इस तरह से अंगूठी लगातार भागते रही और हनुमान जी उनके पीछे चलते रहे। चलते चलते बहुत समय बीत गया तो वो अंगूठी जाकर के एक गुफा में प्रवेश कर गई। हनुमान जी भी अंगूठी के पीछे पीछे उस गुफा में जाने लगे तो उस गुफा के दरवाजे पे दो मोटे तगड़े बंदर थे। उन्होंने हनुमान जी को रोक दिया। बोले अरे आप देखते नहीं हम यहाँ क्यों खड़े हैं? आप बिना हमारे आज्ञा के अंदर चले जा रहे हैं। बोले हमारी अंगूठी अंदर चली गई है, हम अंगूठी लाने जा रहे हैं, हम हनुमान जी हैं। अब वो जो दो सेवक थे, द्वारपाल जो थे, दो बंदर मोटे तगड़े हट्टे कट्टे, वो हनुमान जी को देख करके हंसे। बोले देखो ये बंदर अपने आप को हनुमान कहता है, दुबला पतला सा बंदर ये अपने आप को हनुमान कहता है। हनुमान जी ऐसे होते हैं। अब हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य। बोले अरे हम हनुमान जी हैं और हमारे लिए ये ऐसी बातें करता है। बोले तुमको भरोसा नहीं है हम हनुमान जी हैं? बोले कैसे भरोसा करें हम, आप हनुमान जी हैं? हनुमान जी तो अंदर सिंहासन पे विराजमान हैं गुफा में। हनुमान जी को लगा कि पता नहीं क्या बात है, हनुमान जी हम हैं ये मानने को तैयार नहीं। ये कहता है अंदर गुफा में सिंहासन पे हनुमान जी विराजमान हैं। हनुमान जी बोले कि ठीक है तो चलो अंदर जो हनुमान जी विराजमान हैं उनका दर्शन ही करवा दो हमें। श्री हनुमान जी के बार बार आग्रह करने पर वो जो दोनों सेवक थे, द्वारपाल थे, वो कहते हैं ठीक है हम आपको हनुमान जी का दर्शन तो करवा देंगे पर आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। हम पहले जाते हैं अपने स्वामी से आज्ञा लेंगे, जब वो आज्ञा करेंगे तब हम आपको उनके दर्शनों के लिए अंदर ले चलेंगे। बोले हाँ भाई ये तो ठीक है। हनुमान जी दरवाजे पे खड़े हैं उस गुफा के। दोनों सेवक अंदर जाते हैं और अंदर जो उनके स्वामी बैठे हैं उनसे पूछते हैं कि बाहर एक दुबला पतला सा बंदर खड़ा है और वो अपने आप को हनुमान जी बताते हैं और आपका दर्शन करना चाहते हैं प्रभु। अंदर जो हनुमान जी बैठे थे बोले अरे वो हनुमान जी ही हैं, तूने कहीं उनकी अवज्ञा तो नहीं कर दी? सेवक बोले प्रभु हमसे अवज्ञा तो हो गया, मैंने कह दिया कि हनुमान जी ऐसे थोड़े होते हैं। बोले जाओ जाओ तुरंत जाओ उनको प्रणाम करो,
साष्टांग दंडवत करो और उनको सम्मान के साथ अंदर लेके आओ। सेवक हड़बड़ा के बाहर गए, उन्हें लगा कि हमसे कुछ भारी भूल हो गई है, और वो जाकर के क्षमा मांगते हुए साष्टांग दंडवत किए हनुमान जी को, बोले हमारे स्वामी आपको बुला रहे हैं अंदर। हनुमान जी अंदर गए तो एक विशाल काय हनुमान जी अंदर सिंहासन पर विराजमान है। स्वर्ण शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अद्भुत दिव्य छवि। हनुमान जी को देखते हुए अंदर वाले हनुमान जी बोले आइए आइए हनुमान जी आपका स्वागत है, और आसन पे विराजमान करवाते हैं। सारी बातें जान करके वो बताते हैं कि आप जिस अंगूठी की तलाश में, जिस अंगूठी के पीछे पीछे आए हैं, वो अंगूठी इस कुंड में पड़ा है। एक कुंड था बहुत बड़ा वहां पे, उसमें अंगूठी पड़ा है, आप जाइए अपना अंगूठी निकाल लीजिए। अब वहां पे हनुमान जी जब उस कुंड में गए देखने के लिए, अपनी अंगूठी को वापस लेने के लिए, तो देखते हैं ऐसे ऐसे हजारों अंगूठी उसमें पड़े हैं। अब उसमें हनुमान जी को पता ही नहीं चले कि इसमें हमारी वाली अंगूठी कौन सी है, जिस अंगूठी के पीछे पीछे हम आए हैं। जब बात समझ में नहीं आई तो हाथ जोड़ करके वो पहले से जो हनुमान जी बैठे थे उनसे प्रार्थना किए, बोले प्रभु ये क्या चमत्कार है, ये कैसी माया है, ये कैसी लीला है, कृपया करके हमें समझ आने का कष्ट करें। वहां जो हनुमान जी विराजमान थे, उन्होंने वो अंगूठी निकाल करके दी। बोले ये कुंड है, और इस कुंड की विशेषता ये है कि जो अंगूठी रामचंद्र जी के हाथों से उंगली से निकल के यहाँ तक आती है, इस कुंड में आकर के वो दो रूपों में प्रकट हो जाती है। एक अंगूठी तो हनुमान जी वापस ले जाते हैं, एक अंगूठी इसी में रह जाती है। और अब तक इतने बार प्रभु ये अंगूठी वाली लीला कर चुके हैं, जितना यहाँ अंगूठी आप देख रहे हैं, इतने हनुमान जी यहाँ आए अंगूठी के पीछे पीछे, और इतने हनुमान जी एक एक अंगूठी लेकर के वापस गए। अब भगवान राम ये अंगूठी वाली लीला करते क्यों हैं? क्योंकि जिस कथा को सुनकर के आपके मन में संशय हुआ कि नीलगिरी पर्वत पे कागभूषुंडी जी खूब बढ़ा चढ़ा करके हनुमान जी की कथा गा रहे थे, वास्तव में वो बढ़ा चढ़ा करके नहीं गा रहे थे, वो जिस कल्प की कथा गा रहे थे उस कल्प के हनुमान जी हम हैं। और उस कल्प में वास्तव में ऐसी ही लीला हुई थी, एक छलांग में ही समुद्र पार किए थे हम। और जब जब जिस कल्प में प्रभु का अवतार होता है, तब तब हनुमान जी का भी अवतार होता है। और जब जब हनुमान जी को भगवान कथा सुनने के लिए भेजते हैं कागभूषुंडी जी के पास, वो कागभूषुंडी जी 27 कल्पों से भगवान की लीला का दर्शन कर रहे हैं। तो अब उनकी कथा की अपनी मौज है, जब जानने चाहें जिस कल्प की कथा का वर्णन करते हैं। और जब जब वो मेरे वाले कल्प की कथा का वर्णन करते हैं, और तब तब सुन सुन करके हनुमान जी के मन में संदेह उत्पन्न होता है, और तब तब उस संदेह को दूर करने के लिए भगवान श्री राम प्रभु ये अंगूठी वाली लीला करते हैं। लीजिए ये आपकी अंगूठी है, आप इसे ले जा करके भगवान राम प्रभु को समर्पित करें। ये लीला देख करके हनुमान जी का संशय तो दूर हो ही गया, हनुमान जी के हृदय में कथा के प्रति अनुराग और बढ़ गया। हम जितने जानते हैं कथाओं को, उतनी ही कथा नहीं है प्यारे।
कल्प भेद से एक ही कथा अनेक रूपों से प्रकट होती है। भगवान की एक ही लीला अनेक रूपों में प्रकट होती रहती है। इसलिए भगवान की इस लीला का रहस्य समझ करके श्री हनुमान जी के मन में कथा के प्रति अगाध प्रेम उत्पन्न हो गया। अंगूठी लेके वापस आए, बोले हनुमान आ गए आप? बोले हाँ प्रभु आ तो गए, पर हम आपसे एक वरदान मांगना चाहते हैं। संशय तो दूर हो गया, मोह भंग हो गया, माया की पर्दा हट गया, पर एक वरदान मांगना चाहते हैं। बोले हाँ हाँ हनुमान जी मांगिए, आप जो चाहेंगे सो मिलेगा। और तब जाकर के हनुमान जी भगवान राम प्रभु से एक वरदान मांगते हैं कि प्रभु इस धराधाम पे जहां जहां भी आपकी कथा हो, वहां वहां हम उतने रूपों में प्रकट होकर के कथा का श्रवण कर पाए, यही वरदान हमें दे दीजिए। और भगवान श्री राम प्रभु उन्हें तथास्तु कह के वरदान देते हैं। तब से हनुमान जी जहां जहां भगवान की कथा होती है, वहां वहां हर जगह अनेक रूपों में प्रकट होकर के कथा का श्रवण करते हैं। कहा जाता है, संत लोग गाते भी हैं, यत्र यत्र रघुनाथ संकीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। जहां जहां भगवान की कथा प्रारंभ होती है, वहां जाके सबसे पहले हनुमान जी प्रणाम करते हैं। और कथा कैसे सुनते हैं? तो बाष्पवारी लोचनम, एकदम अश्रुपूरित नेत्रों से, पुलकित शरीर से, गदगद हृदय से जब तक कथा होती है तब तक कथा का श्रवण करते हैं। ऐसी कथा के प्रथम श्रोता हनुमान जी कथा प्रारंभ होने से पहले पहुंचते हैं और कथा पूरी होने के बाद वहां से जाते हैं। जहां जहां कथा होती है हर जगह प्रकट होकर के हनुमान जी कथा श्रवण करते हैं। ऐसी है कथा की महिमा और ऐसी है सत्संग की महिमा। कहा गया ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो भगवान राम प्रभु की कृपा से ही हनुमान जी को ये हर जगह सत्संग सुलभ हो रहा है। भगवान की कृपा से ही ये लीला का दर्शन हुआ, जहां से उनका संशय गया, और भगवान की कृपा से ही आज वो हर जगह एक साथ बैठ करके कथा का दर्शन कर पाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय सिया राम, जय जय श्री राधे।